नमस्कार। आज की इस वीडियो में है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का 6th सेमेस्टर का सेकंड पेपर। 27 को शायद ये हुआ था, 27 को ही हमारे यहाँ भी हुआ था। तो अपने यहाँ का पेपर तो मैंने सेम डे अपलोड भी किया था। आपका अपलोड करने में थोड़ी 2 दिन की देर हो गई क्योंकि लगातार एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम ड्यूटी है। आज 30 जून है, हमारे यहाँ आज भी एग्ज़ाम था। सुबह ही ड्यूटी करके आई हूँ और फिर मैं आपका वीडियो बना रही हूँ। सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया। ये जिन्होंने फर्स्ट पेपर भेजा था राम बाबू बिंदु, उन्होंने ही मुझे सेकंड पेपर भी भेजा है, अपना रोल नंबर काट दिया है। मैं आपका रिजल्ट नहीं देखूंगी। ये बुकलेट सी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 क्वेश्चंस हैं और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नरेशन इन फिल्म्स। तो देखिए, मैंने इसकी ये निकलवाया था प्रिंट, कितना गंदा प्रिंट निकला, तो इसलिए मुझे फिर लैपटॉप से ही करना पड़ रहा है इसको। टू प्रोवाइड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड कंटेक्स्ट, है ना, नरेशन का ये रोल होता है। तो पहला जवाब इसका सही है। फिर देखिए क्वेश्चन सेकंड, व्हाट रोल डज लेडी मैकबेथ करेस्पॉन्ड इन मकबूल। तो जो लेडी मैकबेथ का रोल है वो निम्मी का रोल है। अच्छा राम बाबू जी, इसमें काफ़ी आपके सही हैं, मैक्सिमम सही हैं, 1-2 गलत है। तो ये जो मार्क कर रखे हैं ये आपके ही मार्क हैं, मेरे वाले नहीं हैं। तो ज़्यादातर सही हैं। फिर देखिए, विच थीम इज़ कॉमन टू बोथ मैकबेथ एंड मकबूल। तो मैकबेथ और मकबूल में जो कॉमन थीम है, द बैटल बिटवीन गुड एंड इविल, नहीं, ये आपका गलत है। अब मैं इसमें क्रॉस करना मुझे ये नहीं हो पा रहा है। ये सेकंड वाला आंसर यहाँ सही होगा, एम्बिशन एंड इट्स कंसिक्वेंसेस, क्योंकि मैकबेथ भी ओवर एम्बिशियस है, मकबूल भी वहाँ ओवर एम्बिशियस है, जो इरफान खान ने रोल किया है, और उसका परिणाम ये होता है कि दोनों का विनाश हो जाता है। तो इसका सही जवाब सेकंड होगा, ना कि फोर्थ। तो ये आपका मेरे हिसाब से गलत है। हालांकि बैटल बिटवीन गुड एंड इविल वहाँ है, जिसमें कि लास्ट में गुड ही जीतता है, अच्छाई जीतती है, लेकिन जो मुझे लगता है वो एम्बिशन एंड इट्स कंसिक्वेंसेस, ये सही जवाब होना चाहिए। ये हमारे यहाँ भी आया था क्वेश्चन। फिर देखिए फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एडिटिंग इज टिपिकली यूज टू कंप्रेस टाइम विद इन अ फिल्म। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये जो टेक्निक है वो मोन्टेज कहलाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं हम। हाउ डज अ पॉजिटिव फिल्म रिव्यू टिपिकली इम्पैक्ट अ फिल्म्स रिसेप्शंस। तो ये इंक्रीजेज ऑडियंस इंटरेस्ट एंड व्यूअरशिप, ये सही जवाब है। तो इसका तीसरा ही जवाब रहेगा। फिर देखिए 6th क्वेश्चन, व्हाट इज अ वॉइस ओवर इन फिल्म नरेशन। तो वॉइस ओवर मतलब कमेंट्री नॉट सिंक्रोनाइज्ड विद एक्शन। वॉइस ओवर में क्या है, हमें आवाज़ सुनाई देती है और जो बंदा बोल रहा है वो नहीं दिखाई देता, जिसकी आवाज़ है। फिर देखिए 7th क्वेश्चन, विच फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट इन अ फिल्म रिव्यू रिगार्डिंग इट्स ऑडियंस। तो यहाँ तीसरा जवाब सही है, अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑडियंसेस एक्सपेक्टेशंस एंड इंटरेस्ट। इसके बाद 8th क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 8th क्वेश्चन पूछता है, व्हाट डज द 180 डिग्री रूल पर्टेन टू इन फिल्म एडिटिंग। तो 180 डिग्री मतलब द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ सिंगल शॉट। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाई इज एडिटिंग कंसिडर्ड एन इनविजिबल आर्ट इन फिल्म मेकिंग। तो इसका बी मतलब सेकंड आंसर सही है, बिकॉज इट शुड बी सीमलेस एंड गो अननोटिस टू मेंटेन द स्टोरीज फ्लो। फिर 10th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेन टॉपिक ऑफ द लैंग्वेज ऑफ फिल्म साइंस एंड सिंटैक्स। तो सेकंड आंसर इसका भी सही है, हाउ फिल्म्स कम्युनिकेट। 11th क्वेश्चन देखिए, what does syntax in film refer according to Monaco। तो ये सेकेंड आंसर इसका सही होगा, द वे मूवीज आर पुट टुगेदर। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट इज विच ऑफ दीज इज अ सिंग नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा मिसप्रिंट मुझे लग रहा है, साइन होना चाहिए, है ना, साइन इन फिल्म्स। तो यहाँ दूसरा जवाब इसका सही होगा, द कलर्स यूज्ड इन अ सीन। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वाई इज अंडरस्टैंडिंग फिल्म लैंग्वेज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मोनाको। तो इसका दूसरा जवाब सही होगा, इट मेक्स वॉचिंग मूवीज मोर फन। फिर देखिए 14th क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ साइंस डज मोनाको टॉक अबाउट इन फिल्म्स।
तो बोथ विजुअल एंड ऑडियो साइंस, तो तीसरा जवाब सही होगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, और 15th क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज नॉट पार्ट ऑफ फिल्म सिंटैक्स। तो फिल्म सिंटैक्स का पार्ट क्या नहीं है? चौथा इसका सही जवाब है द स्पेशल इफेक्ट्स यूज। जो स्पेशल इफेक्ट्स यूज किए जाते हैं वो फिल्म सिंटैक्स का पार्ट नहीं है। 16th क्वेश्चन हाउ डज अंडरस्टैंडिंग फिल्म साइंस एंड सिंटैक्स अफेक्ट व्यूअर्स। तो इसका दूसरा जवाब है मेक्स फिल्म्स मोर इंटरेस्टिंग। 17th देखिए द अंगूर विच एलिमेंट फ्रॉम द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज प्राइमरीली रिटेन्ड। यहाँ थोड़ा सा इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत है, इन द फिल्म अंगूर इस तरीके से आना चाहिए। तो यहाँ तीसरा जवाब सही है द कन्फ्यूजन बिटवीन ट्विंस। तो दोनों जगह, चाहे वो कॉमेडी ऑफ एरर्स हो ड्रामा या फिर अंगूर हो, दोनों जगह कन्फ्यूजन है ट्विंस का। 18th क्वेश्चन देखिए, 18th क्वेश्चन पूछता है हु डायरेक्टेड द फिल्म अंगूर दैट इज बेस्ड ऑन शेक्सपियर्स प्ले। तो गुलजार ने डायरेक्ट किया है, तीसरा जवाब सही है। फिर देखिए विच ऑफ दीज वुड मोनेको कंसिडर पार्ट ऑफ अ फिल्म सिंटैक्स। तो इसमें चौथा जवाब सही होगा द फिल्म्स जॉनरा। फिर देखिए 20th मोनेको यूजेस एग्जाम्पल्स फ्रॉम फिल्म्स टू शो व्हाट। तो इसका दूसरा जवाब होगा हाउ साइंस एंड सिंटैक्स वर्क। 21st क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मोनेको व्हाट इज नॉट अ साइन इन फिल्म। तो थर्ड आंसर इसका सही होगा द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ कंफ्यूजन इन द कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो इसका दूसरा जवाब सही है अ मिस्टेकन आइडेंटिटी बिटवीन टू सेट्स ऑफ ट्विंस। फिर क्वेश्चन नंबर 23 देखिए हाउ मेनी सेट्स ऑफ ट्विंस आर सेंट्रल टू द प्लॉट ऑफ द कॉमेडी ऑफ एरर्स। यानी कितने सेट हैं ट्विंस के, जुड़वा लोगों के? 2 सेट हैं, तो 2 सही जवाब है। फिर देखिए व्हाट इज द सेटिंग ऑफ शेक्सपियर्स द कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो कॉमेडी ऑफ एरर्स की सेटिंग यानी लोकेशन कहाँ है? तो इफिसस में है, तीसरा जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए पूछता है हाउ डज अंगूर अडेप्ट द सेटिंग ऑफ द कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो अंगूर में कैसे एडेप्ट किया गया है कॉमेडी ऑफ एरर्स की लोकेशन का? तो इसमें हम देखते हैं इट इज़ इन मॉडर्न डे इंडिया। इसकी जो लोकेशन है वो आधुनिक भारत है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 पूछता है व्हाट मोटिवेट्स द जर्नी टू इफिसस इन द कॉमेडी ऑफ एरर्स। यानी किस वजह से यात्रा होती है इफिसस की कॉमेडी ऑफ एरर्स में? इसका दूसरा जवाब सही है सर्चिंग फॉर लॉस्ट फैमिली मेंबर्स। यानी खोए हुए जो परिवार के सदस्य हैं उनकी खोज में यात्रा होती है। क्वेश्चन 27 व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द नॉवेल ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान की लोकेशन क्या है? मनोमाजरा है, अ स्मॉल विलेज ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान की सीमा पर एक छोटा सा गांव है मनोमाजरा, वो लोकेशन है। क्वेश्चन नंबर 28 है हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन द नॉवल ट्रेन टू पाकिस्तान। तो सेंट्रल कैरेक्टर जगत सिंह है, दूसरा जवाब सही है। 29th क्वेश्चन व्हाट प्रॉम्प्ट्स, यानी क्या चीज़ मजबूर करती है द काबुली वाला टू विजिट मिनी इनिशियली इन बोथ द स्टोरी एंड द फिल्म। यानी शुरुआत में मिलने के लिए मिनी से कहानी में भी और फिल्म में भी। तो यहाँ जो आपने मार्क किया है टू सेल हिज गुड्स, तो पहला तो उसका उद्देश्य वही होता है कि वो ड्राई फ्रूट्स बेचता है और वही बेचने के लिए आता है। बाद में उसकी दोस्ती डेवलप हो जाती है मिनी से, तो ये पहला ही जवाब सही है। ये भी हो सकता था टू रीलिव मेमोरीज ऑफ हिज डॉटर, यानी वो अपनी जो बिटिया है उसकी यादों को फिर से जीना चाहता है। तो ये तो बाद में विकसित होता है ना, ये डेवलपमेंट बाद में होता है, तो हम पहले को ही मार्क करेंगे, यही सही होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 ये पूछता है व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट थीम इन बोथ द स्टोरी एंड द फिल्म काबुली वाला। तो एक सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण थीम विषय वस्तु क्या है? क्रॉस कल्चरल फ्रेंडशिप, यानी एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता में क्रॉस कल्चरल दोस्ती हो सकती है। एक हिंदू मुस्लिम के बीच दोस्ती हो सकती है, वो मुसलमान है जो ड्राई फ्रूट सेलर काबुली वाला है और जो लड़की मिनी है वो हिंदू है।
तो ये सही जवाब है इसका दूसरा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 31, ये पूछता है व्हाट सिग्निफिकेंस हिस्टोरिकल इवेंट फॉर्म्स द, या सिग्निफिकेंस की जगह सिग्निफिकेंट होना चाहिए एडजेक्टिव। तो व्हाट सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट फॉर्म्स द बैकड्रॉप ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान। तो ट्रेन टू पाकिस्तान का जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। तो तीसरा सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 32, इन द फिल्म एडेप्टेशन ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान डायरेक्टेड बाय पामेला रुक्स हु प्लेज द कैरेक्टर ऑफ इकबाल सिंह। ये आपने किया हुआ है मार्क रामबाबू बिंद जी, और ये बिल्कुल गलत जवाब है। आपका जवाब भी गलत है और ये क्वेश्चन भी गलत है। क्वेश्चन तो एक बार को हम सही कह सकते हैं, लेकिन सारे ऑप्शंस गलत हैं। ना नसीरुद्दीन शाह ने वो कैरेक्टर प्ले किया है, ना ओमपुरी ने, ना राजेश खन्ना ने, ना अनुपम खेर ने। वो रोल तो रजत कपूर ने प्ले किया था इकबाल सिंह का। और आप फिल्म देख लीजिए एक बार, अगर आपको यकीन ना हो तो। वो रजत कपूर ने रोल प्ले किया है, तो ऑप्शंस में है ही नहीं। इसलिए अगर आपने कुछ भी मार्क किया हो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे मेरे हिसाब से। यूनिवर्सिटी को देना चाहिए, उनकी गलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द मेन कॉन्फ्लिक्ट इन ट्रेन टू पाकिस्तान। तो जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है ट्रेन टू पाकिस्तान में, द स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। ये नहीं होगा, ये आपने मार्क किया है, मैंने नहीं किया है। अब मैं इसमें मार्क नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ये लैपटॉप में ही बनाना पड़ रहा है मुझे वीडियो। जो सही जवाब होगा ये फोर्थ होगा, जो आपने काट दिया है। रिलीजियस टेंशन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो पार्टीशन के टाइम हिंदू मुसलमानों में धार्मिक मतभेद थे, टेंशन थी, झगड़े हुए थे। और झगड़े तो खैर आज भी हो रहे हैं, हमेशा से होते आए और हमेशा मुझे लगता है होते ही रहेंगे, क्योंकि दोनों तरफ लड़ने वालों की कमी नहीं है, मोहब्बत करने वालों की भी कमी नहीं है। तो ये तो चलता रहता है। खैर फिर देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब 4 होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34, विच कैरेक्टर इन ट्रेन टू पाकिस्तान रिप्रेजेंट्स द मॉरल एम्बिग्विटी एंड करप्शन प्रेजेंट ड्यूरिंग पार्टीशन। तो एक मॉरल एम्बिग्विटी थी। एम्बिग्विटी क्या होती है, जो आप सही से अंदाजा नहीं लगा सकते कि सही क्या है ना। और करप्शन तो भ्रष्टाचार तो रहता ही है प्रेजेंट ड्यूरिंग पार्टीशन। तो पार्टीशन के दौरान जो मॉरल एम्बिग्विटी और करप्शन था उसको कौन प्रेजेंट करता है, कौन रिप्रेजेंट करता है, कौन सा कैरेक्टर। तो यहाँ सही जवाब यही होगा हुकुमचंद, जो आपने काट दिया है ना। आपने हुकुमचंद को पहले लगाया है, फिर काट दिया है, फिर जगत सिंह को लगाया, लेकिन हुकुमचंद ही सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, व्हाट इज द सेंट्रल रिलेशनशिप एक्सप्लोर्ड इन काबुलीवाला बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जो सेंट्रल रिलेशनशिप है वो क्या है, बिटवीन अ काबुलीवाला एंड अ यंग गर्ल। ये बिल्कुल सही जवाब है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 36 आना चाहिए ना। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इज एक्सप्लोर्ड इन बोथ द कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड अंगूर। तो आइडेंटिटी एंड कंफ्यूजन ये विषय वस्तु है इसकी, इन दोनों की ही। तो दूसरा जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 37 हम देखते हैं, हाउ डज रिजोल्यूशन अकर इन बोथ द कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड अंगूर। तो तीसरा जवाब इसका सही है, थ्रू द रिकॉग्निशन एंड रीयूनियन एंड ऑफ द ट्विंस। यहाँ एंड नहीं आएगा, ऑफ द ट्विंस, थ्रू द रिकॉग्निशन एंड रीयूनियन ऑफ द ट्विंस। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 38, इन द फिल्म एडेप्टेशन हु प्लेज द रोल ऑफ काबुलीवाला। तो काबुलीवाला का रोल बलराज साहनी ने प्ले किया था। पहला जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ डज द काबुलीवाला फॉर्म अ बॉन्ड विद मिनी इन काबुलीवाला। तो बाय गिविंग हर गिफ्ट्स, नहीं, वो उससे बातें करता है बहुत मीठी मीठी, तो थ्रू स्टोरी टेलिंग आएगा, है ना। उसको कहानियाँ सुनाता है और अच्छी अच्छी बातें करता है। एक्चुअली बच्चे ना आपकी बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आप उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करिए तो दोस्ती डेवलप हो जाती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पहला जवाब सही होगा, थ्रू स्टोरी टेलिंग। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, व्हाट सिग्निफिकेंट इवेंट अफेक्ट्स द काबुलीवालाज लाइफ इन बोथ द स्टोरी एंड द फिल्म।
तो काबुलीवाला की ज़िंदगी कैसे बदल जाती है कहानी में भी और फिल्म में भी। तो ही इज़ इम्प्रिजन्ड, उसको जेल की सज़ा हो जाती है और एक ऐसा अपराध जो उसने किया ही नहीं था। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। फिर देखिए व्हाट डज मिनी कॉल द काबुलीवाला अपॉन देयर फर्स्ट मीटिंग। तो पहली मीटिंग में वो उसको चोर नज़र आता है जो बच्चों को चुरा ले जाता है। तो दूसरा जवाब सही है। वॉट अंडरलाइन मैसेज डज टैगोर कन्वे थ्रू काबुलीवाला। तो काबुलीवाला के माध्यम से टैगोर क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ये तीसरा जवाब सही होगा। द एंड्योरिंग नेचर ऑफ ह्यूमन कनेक्शंस डिस्पाइट सोसाइटल बैरियर्स, यानी समाज के बंधनों के बावजूद जो इंसान हैं उनकी नेचर ऐसी है कि वो कनेक्शन जुड़ जाते हैं, उनमें मतलब दोस्ती डेवलप हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, ये पूछता है व्हाट सिंबलाइजेस द हॉरर ऑफ पार्टीशन इन द नॉवेल ट्रेन टू पाकिस्तान। तो जो हॉरर्स थे यानी जो भयावहता थी पार्टीशन की, तो वो कहाँ दिखाई देती है। अ ट्रेन फुल ऑफ डेड बॉडीज, यानी डेड बॉडीज से भरी हुई ट्रेन्स आई थी पाकिस्तान से, हिंदुओं की डेड बॉडीज थी, तो वो यहाँ पर भयावहता दिखती है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 44, हाउ डज जगत सिंह प्रूव हिज लव फॉर नूरन इन ट्रेन टू पाकिस्तान। तो बाय सेक्रीफाइसिंग हिज ओन लाइफ, चौथा जवाब होगा। व्हाट इज द मेन सेटिंग ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ। तो मेन सेटिंग स्कॉटलैंड है, पूरा नाटक स्कॉटलैंड में ही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 46, हाउ डज मकबूल एडेप्ट द सुपरनैचुरल एलिमेंट्स ऑफ मैकबेथ। तो मैकबेथ में तो बहुत सारा सुपरनैचुरल एलिमेंट है, विचेज हैं, बैंकों का भूत आता है, तो यहाँ कैसे उसको अडेप्ट किया गया है। थ्रू विजन्स एंड प्रोफेसीज गिवन बाय पुलिस इंस्पेक्टर्स। तो ये अगर आपने फिल्म देखी है तो वहाँ देखा होगा कि पुलिस इंस्पेक्टर्स कैसे भविष्यवाणियाँ करते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 47, विच थीम इज सेंट्रल टू बोथ द नॉवल एंड द फिल्म एडेप्टेशन ऑफ ट्रेन टू पाकिस्तान। तो यहाँ फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर तो नहीं होगा, है ना। ट्रेन टू पाकिस्तान में जो थीम है सेंट्रल वो है लव ट्रांसेंडिंग कल्चरल बाउंड्रीज। ये दूसरा वाला जवाब सही होगा। लव यानी कि प्रेम, ट्रांसेंडिंग जो कि पार कर जाता है, कल्चरल माने सांस्कृतिक, बाउंड्रीज माने बंधनों को, सांस्कृतिक बंधनों को पार कर जाता है, धर्म के, जाति के सारे बंधनों को जो प्रेम है वो पार कर जाता है। तो ये दूसरा जवाब सही होगा। फिर क्वेश्चन देखिए 48, व्हाट रोल डज इकबाल सिंह प्ले इन द कम्युनिटी ऑफ मनो माजरा। तो जो इकबाल सिंह हैं और जो मैंने आपको बताया कि रजित कपूर ने वो रोल निभाया था, वो एक सोशल वर्कर हैं, तो दूसरा जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, 49 क्वेश्चन पूछता है हाउ इज द सेटिंग ऑफ मकबूल डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मैकबेथ। तो पहला जवाब मकबूल इज सेट इन नहीं, यहाँ आएगा दूसरा, दूसरा जवाब सही होगा। मकबूल इज सेट इन मॉडर्न डे इंडिया, आधुनिक भारत में उसकी सेटिंग है, तो दूसरा जवाब सही होगा, पहला नहीं होगा, है ना, ये गलत है। ये आपने मार्क किया हुआ है, मेरा मार्क नहीं है। फिर देखिए व्हाट इज द फेट ऑफ लेडी मैकबेथ एंड निम्मी इन देयर रेस्पेक्टिव स्टोरीज। तो लेडी मैकबेथ और निम्मी दोनों का भाग्य क्या होता है, यानी उनको क्या मिलता है अंत में। दे सफ़र फ्रॉम गिल्ट एंड इवेंचुअली डाई, यानी दोनों को गिल्ट फील होता है, अपराध बोध होता है और दोनों अंततः मर जाती हैं। तीसरा जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द प्राइमरी सेटिंग ऑफ द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। तो जो मुख्य लोकेशन है 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ की वो अहमदाबाद है, दूसरा जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 52 पूछता है हु इज द नरेटर ऑफ द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। तो वर्णनकर्ता गोविंद है, तीसरा जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 53 पूछता है what type of business do the 3 friends start in the 3 mistakes of my life। तो एक स्पोर्ट्स शॉप शुरू करते हैं, दूसरा जवाब सही है। Who is the cricket prodigy that ईशान takes under his wing in both the novel। तो अली है, पहला जवाब सही है।
फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 55। फिर देखिए व्हाट ट्रेजिक इवेंट डिसरप्ट्स द लाइव्स ऑफ द कैरेक्टर्स इन बोथ द बुक एंड द मूवी। तो जो ट्रेजिक इवेंट है वो गुजरात राइट्स हैं, गुजरात में धार्मिक दंगे हुए थे 2002 में। फिर देखिए 56th क्वेश्चन, हाउ डज गोविंद्स रिलेशनशिप विद ईशान सिस्टर विद्या अफेक्ट द ग्रुप। तो इट कॉजेज सम टेंशन, टेंशन पैदा करती है, दूसरा जवाब सही है। फिर व्हाट इज द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म काई पोचे। तो जो ईशान की डेथ है वो क्लाइमैक्स है। ये भी है, आपका मार्क है तो ज़्यादातर मार्क्स आपके सही हैं, एक दो गलत है। मैंने बोला था ना पहला पेपर आपका उतना अच्छा नहीं गया था, सेकंड पेपर आपका बहुत अच्छा गया है। फिर देखिए 58, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ स्क्रिप्ट इन फिल्म प्रोडक्शन। तो जो प्राइमरी पर्पस है स्क्रिप्ट का वो है टू सर्व एज द ब्लूप्रिंट फॉर द स्टोरी एंड इट्स विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तीसरा जवाब बिल्कुल सही है। विच एलिमेंट इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव डायलॉग इन अ फिल्म स्क्रिप्ट। तो ऑथेंटिसिटी एंड एडवांसमेंट ऑफ स्टोरी दोनों ही ज़रूरी हैं, तो ये बिल्कुल सही जवाब है तीसरा। फिर देखिए वो हाउ डज द स्टोरी काबुलीवाला प्राइमरीली एंड। तो काबुलीवाला कहानी कैसे ख़त्म होती है, द काबुलीवाला रिटर्न्स टू अफगानिस्तान, है ना, उसे भी अपनी बेटी की याद आती है, वो भी बड़ी हो गई होगी, मिनी की शादी हो रही है, वहाँ पे कहानी ख़त्म होती है, वो अफगानिस्तान लौट जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। ये पूछता है व्हाट आइटम डज द काबुलीवाला कैरी दैट फैसिनेट्स मिनी। तो क्या आइटम वो अपने साथ रखता है जो मिनी को फैसिनेट करता है, अपनी ओर खींचता है। अ बैग ऑफ ड्राई फ्रूट्स। तो एक थैला है उसका, ड्राई फ्रूट्स उसमें रहते हैं और उसको लगता है कि उसमें वो बच्चों को उठा के ले जाता है उसमें डाल के। फिर देखिए व्हाट इज अ कॉमन टेक्निक यूज्ड इन डायलॉग राइटिंग टू रिवील अ कैरेक्टर्स बैकग्राउंड। तो मुझे ये आपका आंसर गलत लग रहा है, सिंबोलिज्म की बजाय यहाँ फ्लैशबैक्स ज़्यादा सही होगा, है ना। एक कैरेक्टर की बैकग्राउंड क्या रही है, पृष्ठभूमि क्या रही है, कहाँ से आया है, कहाँ पैदा हुआ था, क्या उसकी लाइफ में इससे पहले हुआ था, तो ये दिखाने के लिए फ्लैशबैक्स यूज़ किए जाते हैं, है ना, सिंबोलिज्म नहीं। तो ये दूसरा जवाब सही होगा। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस सब टेक्स्ट इन फिल्म डायलॉग। तो द अंडरलाइन मीनिंग और इमोशन दैट इज नॉट डायरेक्टली स्टेटेड। हाँ ये सही है, दूसरा जवाब बिल्कुल सही है यहाँ। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। 64 क्या पूछता है, इन स्क्रिप्ट राइटिंग व्हाट इज द टर्म फॉर अ सिंगल कंटिन्यूअस सीन दैट अकर्स इन वन लोकेशन। तो उसको सीक्वेंस कहते हैं, ये बिल्कुल सही जवाब है आपका। फिर देखिए हाउ डज फोर शेडोइंग फंक्शन इन अ स्क्रीन प्ले। तो फोर माने आगे और शेडो माने शेडो डालना। तो जो आने वाली घटनाएं हैं उनको एक तरीके से उनकी परछाई दिख जाती है, तो ये आपने गलत कर दिया है। वो तो फ्लैशबैक तो अलग चीज़ होती है। इट हिंट्स एट फ्यूचर इवेंट्स, ये वाला जवाब सेकंड वाला होगा, तो बेटा ये भी आपने गलत कर दिया है। यहाँ सेकंड आंसर सही है, इट हिंट्स एट फ्यूचर इवेंट्स और आउटकम्स, यानी भविष्य में जो घटनाएं घटने वाली हैं, जो आउटकम्स होने वाले यानी जो परिणाम होने वाले हैं उनको हिंट करता है कौन, फोर शेडोइंग। ये सब अपलोड किया हुआ था मैंने, आपने शायद ध्यान से देखा नहीं है। फोर शेडोइंग पहले भी आ चुका है वो, यानी आपके जो पिछले सेमेस्टर्स थे वहाँ भी एक पर्टिकुलर वीडियो भी था फोर शेडोइंग पे। हु इज द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ मकबूल एंड विच कैरेक्टर फ्रॉम मैकबेथ करेस्पॉन्ड्स टू हिम। इसमें आपने मकबूल और मैकबेथ बिल्कुल सही लगाया है। मकबूल जो कैरेक्टर है वो मैकबेथ है, सही जवाब है। फिर इसके बाद देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। ये पूछता है इन मैकबेथ व्हाट प्रॉम्प्ट्स मैकबेथ टू मर्डर डंकन। तो डंकन का मर्डर करने के लिए मैकबेथ को क्या चीज़ प्रॉम्प्ट करती है, तो अ प्रोफेसी फ्रॉम विचेस उसको किंग कह के एड्रेस करती हैं, उसका स्वागत करती हैं। तो यहाँ से थोड़ा उसकी एम्बिशन को बल मिलता है। वैसे उसको जो प्रॉम्प्ट करती है लेडी मैकबेथ करती है, तो वो यहाँ पर दे नहीं रखा। लेडी मैकबेथ उसको बहुत ज़्यादा भड़काती है,
वो भी देना चाहिए था, तो हम क्योंकि वो नहीं दे रखा तो इसी को मार्क करेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट रोल डज डायलॉग प्ले इन कैरेक्टर डेवलपमेंट विद इन अ स्क्रिप्ट। तो डायलॉग क्या रोल प्ले करता है? इट कॉम्प्लीमेंट्स विजुअल एंड एक्शन एलिमेंट्स टू रिवील डीपर ट्रेड्स, यानी जो विजुअल और एक्शन एलिमेंट्स हैं, विजुअल जो हमें दिखाई दे रहे हैं, एक्शन जो चल रहा है ना, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करता है, कॉम्प्लीमेंट माने पूरा करता है वो। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 69, विच फॉर्मेटिंग स्टाइल इज टिपिकली यूज फॉर अ फिल्म स्क्रिप्ट। तो फिल्म स्क्रिप्ट के लिए स्टैंडर्ड स्क्रीन प्ले फॉर्मेट बिल्कुल सही है, ये आपका जवाब 4th। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। इन मकबूल हु इज द इक्विवेलेंट कैरेक्टर टू किंग डंकन इन मैकबेथ। अच्छा, इन मकबूल तो जो जहांगीर खान है वो किंग डंकन के इक्विवेलेंट है, पहला जवाब सही है। 71 क्वेश्चन पूछता है, इन काइपोचे विच कैरेक्टर इज एन एस्पायरिंग पॉलिटिशियन। तो ओमी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन 72, व्हाट मेजर नेचर डिजास्टर फीचर्स इन द स्टोरी ऑफ द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। तो एक भूकंप आता है, अर्थक्वेक, पहला जवाब सही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 73 पूछता है, व्हाट ट्रेजिक आउटकम बिफॉल्स बोथ मैकबेथ एंड मकबूल। तो दे आर किल्ड एज अ कंसिक्वेंस ऑफ देयर एक्शंस। तो जो जैसा करते हैं वैसा भरते हैं, दोनों मारे जाते हैं अंत में, तीसरा जवाब सही है। और 74th क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ अ मूवी रिव्यू। तो टू प्रोवाइड एन एनालिसिस एंड इवेल्यूएशन ऑफ द फिल्म, है ना, फिल्म की एनालिसिस होती है, विश्लेषण होता है, और इवेल्यूएशन यानी मूल्यांकन होता है, दूसरा जवाब सही है। क्वेश्चन नंबर 75, विच एडिटिंग टेक्निक इज यूज टू शो 2 सीन्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। तो 2 सीन्स को एक साथ मिलाकर दिखाना, एक साथ दिखाना, तो वो मॉन्टेज कहलाता है। मॉन्टेज मतलब पुटिंग टुगेदर। तो ये सेकंड जवाब सही है। ज़्यादातर आपके सही गए हैं, बाकी लोगों के भी सही गए होंगे। अब आप एमए में आ गए हैं, आपको बधाई हो। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूंगी, एमए में ज़रूर मैं आपके साथ रहूंगी। तो तब तक के लिए विदा।